अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोएब भट्टी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज अब तक। आज हम एक ऐसे वाक़े का खोज लगाएंगे जिसमें लाहौर के बासियों को खौफ में मुब्तला करके रख दिया। टाउनशिप के इलाका में एक ऐसा दिलखराश वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें आवारा कुत्तों के हमले से 8 साला मेहरजान को जान बहक कर दिया। इस वाक़े ने न सिर्फ अहले खाना को बल्कि पूरे इलाके को गम में मुब्तला कर दिया। आज हम ये भी खोज लगाएंगे कि अहले इलाका की मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद इंतज़ामिया हरकत में क्यों नहीं आई, उन्होंने ये ऑपरेशन क्यों स्टार्ट नहीं किया, क्यों आवारा कुत्तों के हमले पहले भी हुए, क्या अब भी जारी रहेंगे। आज हम ये खोज लगाएंगे। टाउनशिप का इलाका जहां ईद की खुशियां मनाई जानी थी, आज शोक की फिजा में डूबा हुआ है। रांग का शिकबार है और हर दिल गम से निढाल। 8 साला मासूम मेहरजान की मौत ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। यह अफसोसनाक वाकया इस वक्त पेश आया जब महर अपने घर के करीब मौजूद थी। अचानक आवारा कुत्तों के एक झुंड ने इस पर हमला कर दिया। बच्ची निहत्ती और बेबस थी जबकि कुत्ते मुसलसल इस पर झपटते रहे। नाज़रीन, मतलफिया 8 साला महर कैसर की पुप्पो हमारे साथ मौजूद हैं। ये वाकया क्या था, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। एक दिलखराश वाकया, आपके भाई की बेटी को कुत्तों ने नोच के खाया, कैसे आपको ये इत्तला कैसे मिली और ये पूरा वाकया क्या है? पूरा वाकया इस तरह वाकई की बच्चियाँ छुट्टियों पे आई हुई थी घर, 2-3 दिन ही जस्ट हुए थे उनको आए हुए। तो ये मॉर्निंग में सुबह बाहर निकली हैं, दोनों कज़न्स थे, एक बेटा, एक भाई का बेटा था, एक भाई की बेटी थी। तो उन्होंने वो रास्ता में जा रहे थे स्कूल में, तो पीछे से कुत्तों, उसने बोला कि भागो, लेकिन उसने कहा कि मुझे डर नहीं लगता। उसी टाइम 2 कुत्ते थे, आवारा कुत्ते, और उन्होंने उसको पकड़ लिया। एक ने बाजू से पकड़ा, एक ने यहाँ से इशारा से, और कमर में, यानी कि पूरी बॉडी को नोच लिया उन्होंने। और वो सुनने में आया कि वो घसीट के उधर नाले की तरफ लेके जा रहे थे। भला उस गाड़ी वाले का जिसने आकर उसको छुड़ाया, और बड़ी मुश्किल से छुड़ाया उसको, तो उसकी जान के खिलासी। फिर उसके चाचू आ गए, वो हॉस्पिटल लेके गए, और वहाँ से यानी कि शदीद जख्मी हालत में थी। बहुत ज़्यादा जख्मी थी बच्ची। उसके मुंह पे, कान पे, कमर पे, टांगों पे, एक बाजू उसका टूट गया था, और यहाँ से भी गोश, यहाँ से भी गोश, और गर्दन से पूरी उसकी जो शारक थी पूरी बड़ी वेंस सारी डैमेज हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसका ब्लीड कर गई वो। और इतना शदीद ब्लीडिंग उसने की कि वो बस सांस ही उखड़ रहे थे जब हॉस्पिटल लेके। लेकिन 2 घंटे की जदोजहद के बाद भी वो फिर बच नहीं पाई। यानी कि यहाँ से जब जख्मी हालत में आप लोग महर को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, और डॉक्टर 2 घंटे तक मुसलसल कोशिश करते रहे, लेकिन वो ज़िंदगी मौत की कश्मकश में थी। और इस दौरान उम्मीद थी उसके बचने की? नहीं, वो खुद ही नुचड़ चुकी थी बच्ची इतनी। कपड़े उसके पूरे भीगे पड़े थे ब्लड से, ट्राउज़र, पैंट उसकी, शर्ट उसकी, बेड जिस पे लटाया उसको जाके वो भी पूरा ब्लड से भर गया था। यानी कि ज़ाहिर बात है, बच्ची थी, जितना ब्लड निकल गया बस उसने बचना भी क्या था। बच के भी वो दूसरों के लिए फिर अज़ाबी थे। शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने उसको पर्दापोश कर दिया। हुकूमती ओहदेदार आपके पास आए इस हल्के में, वफाकी वज़ीर इत्तलात है तारड़ भी आपके पास आए, रमेश सिंह गरोड़ा पंजाब गवर्नमेंट के, वो भी आपके पास आए। क्या वादे किए गए आपसे? कुछ भी नहीं वादा। अच्छी बात है, हम एक कम्युनिटी हैं, पाकिस्तान का मुल्क है, मुस्लिम मुल्क में रहते हैं, जैसे बहन भाई एक दूसरे की हेल्प करते हैं। उन्होंने भी की, हाँ आए हमारी दुख की घड़ी में हमारी शरीक हो गए। उनका बहुत शुक्रिया, मरीम नवाज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। वो पंजाब की तो माँ मानी जाती है, हाँ वो लोगों का ख्याल करती है, और क्रिश्चियन लोगों का भी बहुत करती है, कीमती लोगों का। अच्छा, ऐसे इक़दामात जो देखे जा रहे हैं कि ये आवारा कुत्ते हैं या इनको क्रैकडाउन नहीं किया जा रहा, क्योंकि इस NGO की तरफ से एक पिटीशन दायर की गई थी और अदालत उज़्मा से एक स्टे ऑर्डर है। तो क्या आपका क्या कहना है कि क्या इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लानी चाहिए? माजी में ऐसा होता था कि जहाँ कहीं ऐसे वाक़यात होते थे, वहाँ के सराउंडिंग में जो ऐसे जानवर होते थे आवारा घूमने वाले, उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाता था। अभी तो उसी टाइम का जस्ट वाक़या कि जब ये वाक़या हुआ है, मरीम नवाज़ ने उसी टाइम ऑर्डर पास कर दिए कि इनको उठाया जाए, और उसकी मेहरबानी है कि उसने बहुत ज़्यादा कुत्ते उसी टाइम जो गेस्ट आ रहे थे अफसोस के लिए, उन्होंने कहा जी गाड़ियाँ लगेंगी, कुत्ते उठाए जा रहे हैं। चले जी, थैंक यू मरीम नवाज़ का, उसने बहुत ख्याल किया। खुदावंद उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कि वो बहुत लोगों का ख्याल कर रही हैं, खास करके गरीब लोगों का भी करती हैं।
अहले खाना के मुताबिक कुत्तों ने बच्ची के जिस्म के हसास हिस्सों को निशाना बनाया। खासतौर पर गले पर हमला इंतहाई मोहलक साबित हुआ। शदीद जख्मी हालत में महर को फौरी तौर पर जिनाह अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसकी जान बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जख्म इस कदर गहरे थे कि मासूम बच्ची जिंदगी की जंग हार गई। क्या आवारा कुत्ते यहाँ पे माजी में भी ऐसे बच्चों को खाते रहे हैं? पहले तो ऐसा कभी कोई वाक़या हुआ नहीं था, ये फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा वाक़या हुआ है। कि असल में ये पीछे स्कूल है, तो वहाँ पे ना चाचू वगैरह और उसके मतलब वाइफ, चाचू की वाइफ वहीं पे थी। तो ये बच्चे ना, चाचू का बड़ा बेटा और साथ छोटे चाचू की बेटी थी, तो ये दोनों ना वहाँ पे दूध लेके जा रहे थे और अपने मतलब के ईद का दिन था, आपको पता छुट्टियाँ थी, तो वो अपने हॉस्टल वगैरह से वापस आए थे। तो वो वहाँ पे जा रहे थे कि इस बहाने से कि उनको चीज़ें भी दे देंगे और साथ झूले भी ले लेंगे। पर ये है कि वहाँ पे जैसे ही गए हैं ना, वो पुल क्रॉस करते साथ उनको ना वहाँ पे कुत्ते पड़ गए हैं जैसे ही। तो वो असल में वो बच्ची थी, बहादुर थी थोड़ी, वो पहले भी कुत्तों से नहीं रहती थी, उसके हॉस्टल में भी कुत्ते हैं, तो इसकी वजह से ना वो कुत्तों से डरती नहीं थी। वो मतलब वो बहादुर थी, उसने कहा कुछ नहीं कहेंगे अपने भाई को, जो छोटा भाई था उसके साथ, उसने कहा कुछ नहीं कहेंगे कुत्ते, आप घबराओ ना, मतलब के भाई को कहा उसने। पर वो घबरा गई, और वो भी जब वो पड़े हैं ना तो वो भी घबरा गई। उसके बाद वो जब गिरी है ना तो उसका उन्होंने काफ़ी जगह से मतलब काट लिया था और ये शाद वगैरह सारी डैमेज कर दी। और जब ऐसे करते करते वो जब कोई बचाने के लिए था नहीं, आपको पता है ईद का दिन था और सब गांव वगैरह के लिए और रोड खाली वगैरह थे सारे, तो फिर एक बंदा पहले आया बाइक पे, उसने बचाने की कोशिश की, पर वो कुत्ते बहुत मतलब कि हल्के हुए हुए थे जिस तरह के गोश्त मिलने पे, तो इस तरह वो बचा नहीं पाया अकेला। फिर कार वाला आया, कार वाले ने आके हॉर्न मारे, पर फिर भी वो हटे नहीं। फिर उन्होंने आके गाड़ी से हिट किया कुत्ते को, तो उसके बाद जाके वो कुत्ते हटे हैं। फिर उनके बाद उन्होंने उठाया, साथ ही चाचू भी स्कूल साथ ही था, तो वो भी साथ वहाँ पे पहुँच गए। फिर वो गाड़ी वाले ने हेल्प की है, साथ बिठाया है, हॉस्पिटल लेके गए हैं। जब हॉस्पिटल लेके गया तो उन्होंने उसके कान पे ना हल्का सा हिलाया है, तो वो हरकत मूव किया उसने। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब उन्होंने बाकी सारी अपने रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की कोशिश की है, पट्टी वगैरह साफ वगैरह कर रहे थे, और उसके बाद उन्हें जैसे ही अंदर लेके गए ऑपरेशन थिएटर में, तो वो साथ ही डेड हो गए, मतलब कि हिल नहीं रहे थे। उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की, थप्पड़ मारे कि कोई मूवमेंट आए, कोई बच्ची हिले, लेकिन कोई हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने भरपूर कोशिश की और 2 घंटे तक ज़िंदगी मौत की कश्मकश में रहती रही। ये बताइएगा कि इस वाक़े के बाद लाहौर ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक हुई है, उनकी जानिब से क्रैकडाउन शुरू किया गया, क्या वो निशानदेही की कि उन्हीं जानवरों को वहाँ से पकड़ा उन्होंने कि नहीं पकड़ा? उस टाइम फ़िलहाल आपको पता है गम था, तो हम तो यहीं पे थे सब, लेकिन ये है कि पीछे से जो मेहमान वगैरह आ रहे थे वो बता रहे थे कि गाड़ियाँ वगैरह नाले पे खड़ी हुई थी, वो आते जाते जो उनको मतलब कि नज़र आ रहा है डॉग वगैरह, वो उठा के उनको गाड़ियों में डाल के और यहाँ से मूव करते जा रहे थे। इसी तरह फिर और भी काफ़ी SSP आए हैं, और भी मतलब के ज़िले के सदर चेयरमैन सारे आए हैं, सब ने आके काफ़ी मतलब ताउन किया है, को अफसोस जाहिर किया अपना कि हमें भी अफसोस है आपका, मतलब काफ़ी कुछ उन्होंने हमारे साथ मतलब स्पेंड किया टाइम। अच्छा ये बताइएगा, क्या इस वाक़े की कोई FIR दर्ज की गई कि नहीं की गई? सबसे पहले तो जब हम हॉस्पिटल से वापस आए थे ना, तब हमने 15 पे कॉल की कि इस तरीके का हमारे साथ वाक़या हो गया है, तो उन्होंने आकर सारी रिपोर्ट वगैरह लिखी। उन्होंने कहा कि ये हमारा ना असल में नाले को उस साइड पे ना इंडस्ट्रियल एरिया का थाना लगता है, तो उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया वाले थाने को बुलाया है, मतलब वहाँ पे जाकर उन्होंने कहा रिपोर्ट कर, उन्होंने इतला कर दी थी यहाँ से तो वहाँ से फिर डाले आए हैं, उन्होंने आके पूरी तफ्तीश की है और पीछे जाके देखा है जहाँ पे ये हादसा हुआ था। तो फिर उसके बाद उन्होंने आगे की सारी रिपोर्ट वगैरह करनी शुरू की है, फिर उन्होंने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया कुत्तों को उठाने का। क्या माजी में भी ऐसे वाक़यात इस इलाके में हुए हैं कि ये पहला ही वाक़या था जिसमें जानलेवा कुत्तों ने हमला किया और एक मासूम बच्ची को नोच डाला और जान से मार डाला? असल में ये फ़र्स्ट टाइम ही हुआ है, पहले भी हम भी यहाँ पे आपको पता है बचपन से बड़े हुए हैं, लेकिन पढ़ते हैं पीछे पढ़ते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा डराओ ना तो वो भाग जाते हैं, क्योंकि यहीं पे बड़े हुए हैं। वो भी बच्चा यहीं पे बड़ा हुआ था, बहन जो थी हमारी, लेकिन असल में अब पता नहीं क्या चीज़ थी कि वो एक मतलब उसकी जान के पीछे ही पड़ गए हैं, उन्होंने उसको काटा इस तरीके से है। अभी को वो इस तरीके से आपको पता है कि अगर बाइक पे भी हम गुजर रहे हो तो काफ़ी का जब ग्रुप बना होता है कुत्तों का, 12 कुत्तों का, तो वो पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा डराओ भगाओ तो वो भाग जाते हैं। पर ये कुत्ते जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। आपको बताया मैंने, हॉर्न मारता रहा गाड़ी वाला, लेकिन वो फिर भी उनको अपने मतलब खाने से था कि मैं इसको काट लूँ, यहाँ से काट लूँ, वहाँ से काट लूँ। वो तो सड़क से ना
साइड पे ग्रीन बेल्ट बनी हुई है नाले के साथ, आपको आइडिया होगा नाले के साथ ग्रीन बेल्ट बनी हुई है। वो कोशिश यही कर रहे थे कि घसीट के वहाँ तक ले गए, घसीट के वहाँ पे उसके ऊपर लेके जाना था। तो उसका ना अब घसीटते हुए जब वो लेके गए हैं तो उनका बच्ची का सर लगा है, तो उसका सर भी फट गया हुआ था। अच्छा, महर कौन सी क्लास में पढ़ती थी, कौन से स्कूल में पढ़ती थी? क्या स्कूल के बच्चे टीचर्स भी गमज़दा थे? हमने देखा जी। उनका क्या कहना था? सिस्टर्स आए थे, सिस्टर्स भी यही हमारा मतलब हमने उनको हॉस्टल में डाला हुआ था, तो वहाँ से सिस्टर्स आए थे, मतलब कि सारी जो उनकी सिस्टर्स थी वो आए थे। उन्होंने आके हमें बताया कि ये बच्ची काफ़ी होनहार थी, हमारे मतलब कि सब बहन भाइयों में से यही बच्ची ज़्यादा मतलब कि होशियार थी, पढ़ने में भी और सब कामों में भी। तो उन्होंने भी अपने मतलब हॉस्टल में 4 मतलब के डॉग रखे हुए थे जो पालतू थे उनके, और ये उनके साथ भी खेलती रहती थी। ये उनके साथ मानूस थी, लेकिन ये चूँकि एक आवारा कुत्ते थे और इनकी जानिब से जो हमला किया गया और कातलाना हमला साबित हुआ, क्या ऐसे ज़िला इंतज़ामिया को अपना क्रैकडाउन जारी रखना चाहिए? ये तो बात है कि ज़िला इंतज़ामिया को अपना क्रैकडाउन जारी रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे साथ ये हो सकता है तो कल को किसी के साथ हो सकता है। तो इसलिए उनको चाहिए कि इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाए और उनको ख़त्म किया जाए कि इस काम को, कि आवारा कुत्ते यहाँ पे कोई हो ना, ताकि किसी के और के साथ ये वाक़या ना हो। महरजान न सिर्फ एक मासूम बच्ची थी बल्कि एक ज़हीन तालिबा भी थी। अहले खाना के मुताबिक वो निहायत बहादुर थी और जानवरों से नहीं डरती थी। यही बेखौफी शायद इसके लिए जानलेवा साबित हुई। नाज़रीन, मतवफ़िया महर के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ये वाक़या बताएंगे कि उस दिन हुआ क्या था और बिल आखिर पुलिस की जानिब से भी क्या इक़दाम किया गया। ये भी बताइएगा कि वाक़े के बाद क्या इस FIR दर्ज की गई या नहीं की गई? वाक़या ये सुबह 8 बजे का है, जब बच्चे अपने चाची और ताई की तरफ जा रहे थे। तो वो रास्ते में जा रहे थे, ये नाले पे पीछे ये तो जा रहे थे स्कूल की तरफ, तो रास्ते में कुत्ते पड़ गए। ब्लू फील्ड स्कूल का नाम है, जिसके सामने ये वाक़या हुआ। तो वो बच्चा था साथ में छोटा एक और, वो भाग गया। ये वाक़या देखकर अपने पापा के पास गया और अपने पापा को बुला के लाया। और कुछ गाड़ी वाले थे जिन्होंने उस बच्ची को छुड़वाने की कोशिश की उन कुत्तों से, मगर नहीं छुड़वा पाए। उन्होंने ज़ख्मी कर दिया था उस बच्ची को। वो उसके बाद वो हॉस्पिटल ले गए उसको, उसका ताया भी चला गया साथ में। फिर उसका ताया जो घर आया उसके बाप को लेके साथ हॉस्पिटल गए हैं। 7 डॉक्टर चेक करते रहे उनको कि ये ठीक हो जाए, मगर नहीं, मौके पे डेथ हो गई थी। आपके पास हुकूमती अहदेदार भी आए हैं, उनसे आपने ऐसी बात की? जी की है उनसे भी बात हमने। क्या बात की है बताएं? मीडिया वाले आए हैं, उनसे भी यही हमने एहतजाज किया कि इन पे कार्रवाई करें, कुत्ते उठाएं, मारें उन्हें, या कोई भी हल निकालें इनका, ताकि हमारे बच्चे के साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो। और जो हुकूमती अहदेदार कौन कौन अभी तक यहाँ पर आए हैं? यहाँ तो SHO साहब भी आए हैं, DSP साहब भी आए हैं और AC साहब भी आए हैं। रमेश सिंह अरोड़ा साहब अभी आए थे, उनसे भी हमने उनसे भी हुई है, अभी चर्च में मीटिंग हुई है उनके साथ भी इबादत के बाद। तो क्या कहा उन्होंने कहा है कि कल ये ऑपरेशन स्टार्ट है, कल से इंशाल्लाह सारे पंजाब के जितने भी इलाके हैं उन सारे इलाकों में हम करेंगे कार्रवाई शुरू। कुत्तों को हम उठाएंगे, ठीक है, और उनको महफूज जगह पे लेके जाएंगे, उनकी टेस्टिंग वगैरह करेंगे, इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे, वैक्सीन वगैरह। नाज़रीन, जहाँ हम ये खोज लगा रहे हैं कि मासूम महर को आवारा इन कुत्तों ने कैसे काटा, वहीं पे हम हुकूमती मौक़िफ़ भी जानेंगे। हम हुकूमती अहदेदार से गुफ्तगू करेंगे और ये जानेंगे कि हुकूमत ऐसे क्या इक़दाम कर रही है, माजी में भी जो किए गए थे, क्या उनको बरकरार रखा जाएगा और इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है। सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने भी मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की और इन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई गई। दिल खराश वाक़या जिसमें एक मासूम बच्ची को आवारा कुत्तों ने नोच के काट डाला। हुकूमती मौक़िफ़ के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है और क्या इक़दाम आगे किए जाएंगे। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत पंजाब इस मुतासरा ख़ानदान के साथ है, क्या इक़दाम किए हैं और आगे क्या इक़दाम किए जाएंगे ऐसे वाक़यात रोकने के लिए? ये 2 पहलू है। एक तो ये बड़ा दिल खराश वाक़या, जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू बात की और दिल खराश वाक़या हुआ,
उसी वक्त पंजाब की हुकूमत, पंजाब की मशीनरी जो है वो एक्टिव हुई। वज़ीर आला पंजाब ने इस पर एक्शन लिया, उन्होंने रिपोर्ट तलब की और अपने गम और गुस्से का इजहार किया। और जो भी इसके अंदर ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी नाअहली है, नालायकी है, जिनकी वजह से एक इंसानी जान ज़ाया गई, एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र 7-8 साल थी, जिसको एक आवारा कुत्ता है या वो किसी का पालतू कुत्ता है, ये भी एक डिबेट है। क्योंकि ये आप लोगों ने निशानदेही की है, कुछ लोग कह रहे हैं आवारा कुत्ता है, कुछ लोग कह रहे हैं उसके गले में पट्टा था। अब ये देखना होगा, और मैंने ये डायरेक्शन भी दे दी है असिस्टेंट कमिश्नर साहब को और एसी साहब को कि ASP साहब को कि आप प्रॉपर इसको इसकी इंक्वायरी करवाएं। क्या वो अगर तो किसी का पालतू कुत्ता था तो किसका पालतू कुत्ता था, वो कैसे अपना आपको छुड़वा के बाहर निकला और वो किसने एक इंसानी जान रखा। अगर आवारा कुत्ता था तो जो भी महकमा इसके अंदर मुलव्वस है, जिसकी नाअहली है, नालायकी है, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर इंक्वायरी की जाएगी और इस पर एक्शन लिया जाएगा। ये तो एक ऐसा पहलू है जिसकी तरफ मैंने इशारा किया कि हम इस पर अमल दरामद करवाएंगे। दूसरा ये कि एक कानून मौजूद है कि जो इस तरह के आवारा कुत्ते हैं उनके लिए एक शेल्टर होम बनाया जाए, जिसे ताकि इनको उठा के वहाँ पे रखा जाए। क्योंकि हमें पाबंदी है, स्टे ऑर्डर है अदालत की तरफ से कि हम उनको तलफ नहीं कर सकते। जो एक जिस तरह इंसानी हकूक़ है, इस तरह जो जानवरों को हकूक़ है। तो बट जब एक शेल्टर होम का एक प्रोसेस था तो क्यों उसको अमल दरामद उस पर नहीं हुआ। इस तरह आवारा कुत्ते अगर लोगों के बच्चों को, बुज़ुर्गों को और ख़वातीन को निशाना बनाएंगे और उनको काट नोच खाएंगे और फिर वो हम आके सिर्फ आके एक स्टेटमेंट देंगे कि बड़ा दुख हुआ, नहीं, अब इससे आगे जाएगा। क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इस वक्त उनकी हुकूमत की प्रायोरिटी है कि लोगों की, आवाम की जानो माल को हमने महफूज रखना है। सो इस पर जो भी एक्शन लेना होगा वो आपके सामने है। हम इस वक्त गमज़दा ख़ानदान के साथ खड़े हैं। ना सिर्फ इनकी सिर्फ माली मदद की जाएगी, इनकी रोज़गार के हवाले से भी इनको सपोर्ट किया जाएगा और इस दुख की घड़ी में हम उस ख़ानदान के साथ खड़े हैं। इस वाक़े ने न सिर्फ एक खानदान को उजाड़ दिया बल्कि पूरे इलाके को खौफ में मुब्तला कर दिया। वालिदैन अपने बच्चों को घरों से बाहर भेजने से घबरा रही हैं। वो प्रेप क्लास में पढ़ती थी, वो ना हम हॉस्टल से थे, वो सेंट मेरी हाई स्कूल में पढ़ती थी। वो हम ना सारे सोए थे, वो ना उठी, मेरी दूसरी बहन भी साथ जाने लगी थी, उसको पापा ने मना किया, वो रुक गई, इसको किया भी, ये फिर भी चली गई। फिर इसको पापा ने उधर से भी आवाज़ दी थी कि आ जा वापस। तो इसने कहा मेरे लिए ना चाय रखना, मैं आ रही हूँ। तो ये फिर उधर से आई नहीं। फिर ना थोड़ी देर बाद ना उनका फ़ोन आया कि महर को ना कुत्तों ने काटा है, वो उसकी बड़ी तबीयत ख़राब है। तो ना पापा ने कह रहा था कि ना कौन से हॉस्पिटल में वो। तो ना ताया का फ़ोन भी बंद था, पापा इधर को कभी जाता कभी उधर को। तो ना वो ना फिर ना मेरा ताया आया, इधर आया मेरा ताया। तो ना उन्होंने कहा महर की बड़ी कंडीशन ख़राब है। तो फिर ना मेरा पापा ने ना मेरे ताया ने अपनी बाइक निकाली, फिर हम सारे उसके ऊपर बैठ के गए। तो फिर जब हम उधर गए थे ना तो थोड़ी देर बाद वो फोत हो गई थी। महर आपको याद आती है, क्या आपके साथ खाती थी? वो मेरे साथ सुबह चाय भी उसने पी थी। महर याद आती है आपको? अहले इलाका का कहना है कि ये कोई पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी कई बार आवारा कुत्तों की मौजूदगी के हवाले से शिकायत की जा चुकी थी, मगर इंतजामिया की जानिब से कोई मौसर इक़दाम नहीं उठाया गया। अच्छा भाजी, ये बताइएगा कि उस दिन वाक़या क्या हुआ था और आपको इत्तला कैसे मिली? और ये इससे कबल भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि इस इलाके में, ग्रीन टाउन के सराउंडिंग में कोई आवारा कुत्तों के काटने के? पहले तो बेटा कुछ भी नहीं था, अब ये फर्स्ट हुआ है। पहले काटते थे, टांग पकड़ ली, हाथ पकड़ लिया। अब तो वो जो आवारा कुत्ते थे ना, उन्होंने तो उसे एक ने इधर से पकड़ा तो दूसरे ने बाजू से पकड़ के नीचे गिरा। वो छोटा मेरा नीचे था, उस हाथ से दोनों बहन भाई गए, इधर को गए तो उसने कहा महर भाग, उसको बच्चे। यानी कि दोनों बहन भाई बाहर चीज़ लेने गए? कोई वो ना उधर स्कूल है तो मेरी भाभी की ना ये भाई है ना, उधर इनकी ड्यूटी लगी थी, ये भाई स्कूल में। हाँ जी, तो इस उधर झूले लगे हुए स्कूल में, झूले लेने जा रहे थे। तो उसने कहा कि दोनों बहन भाई गए हैं, रास्ते में ना पहले परली साइड से, उस दिन इस साइड से गए, बड़े साइड से। तो वो कह रहे कि महर अब नहीं जाना, नहीं। वो खड़े थोड़ा जिहा पीछे हटे, दूसरा कुत्ता है तो वो ले दौड़ के पीछे हो गया। उन्होंने इन्ना को धरोया कि बहुत ज़्यादा ही उन्होंने इतों फड़िया, इधरों फड़िया, एक ने इतों फड़ के मोढ़िया तो इत्थे चक भरिया, फिर गर्दन तो एक ने चक भरिया, बाजू
उत्ते भी यानी कि अंदर इंज सी जिवें टूटियां नहीं खिच्चियां होंदियां इंज होया तो वो फिर एक आया गाड़ी वाला मोटरसाइकिल बाइक वाला कह रहा कि उन्हें देखा कि शॉपर एक खिच्चण दे कुत्ते वो थोड़ा जिहा अगे गया तो देखा कि ये तो लड़की है जिन्हें तरून दे ने उन्हें कोशिश की कि इन्हें मैं छुड़वावा पर नहीं उधर एक कार वाला आ गया कार वाले ने हॉर्न लगाए नहीं होया पीछे होए ही नहीं फिर उन्हें टक्कर लाई कुत्ते ने फिर वो भज गया फिर अच्छा उन्हें- जो इसका भाई था महर इसमें मतवफिया का उसने आके इतला नहीं की घर उसने तलाक की है वो साथ ही है ना बिल्कुल स्कूल बिल्कुल नज़दीक से एन सी जिमें हमारा घर है ना इतना ये भागा भागा गया दो आ गए ना एक गाड़ी वाला आ गया एक बाइक वाला आ गया कहता मैं थोड़ा जिहा ना सुकून है थोड़ा जिहा मैं वेख्या कि आ गया है मेरे ਇਹਦੇ ਕੋਲ आ गए ने फिर दौड़ा गया उत्थे स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੇ दरवाज़ा खड़काया पापा पापा मैं कुत्ते वड़ गया हुकूमत पंजाब की जानिब से आपके साथ ताउन किया जा रहा है और क्या यकीन दहानी कराई गई है हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हुकूमत का भी जो आ रहे हैं हमारे पास उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास मरियम नवाज़ का उस बहन का बहुत बहुत शुक्र है जिसने ये हम उठाए वाकये के बाद पुलिस और जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। इलाके में आवारा कुत्तों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया और मुख्तलिफ टीमें मुतहरिक हैं। अच्छा ये बताइएगा इस वाक़े की FIR दर्ज की गई और पुलिस की जानिब से क्या ताउन था आपके साथ पुलिस की तावन से हमें बहुत तावन था उन्होंने कहा जैसे भी हमें आपको हेल्प चाहिए हमसे हम कर सकते हैं आपके साथ मैंने सर से बोला वो DSP थे वहाँ पे रोड पे थे वो भी वहाँ पे मौजूद आ गए दोनों थाने के मुतल्लिका थानेदार भी वहाँ पे आ गए SHO साहब उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया है ठीक है उन्होंने क्या अगर आपको कार्रवाई करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं मैंने कहा सर देखें ये रोड एक्सीडेंट है बच्चे आ रहे थे आवारा कुत्ते थे ये हुआ हम क्यों किसी के साथ ये जुल्म करें कि इसका घर का है या इसके घर का है ये आवारा कुत्ते थे बाहर के उन्होंने कहा बेटा ओके हो गया ठीक हो गया यानी आप पुलिस स्टेशन में लिख के दे आए हैं कि आप कोई कानूनी कार्रवाई मजीद नहीं करना हाँ जी हमने लिख के दी है क्योंकि कार्रवाई हो नहीं सकती ना सर आवारा कुत्ते जो रोड पे घूमते हैं फिरते हैं उसके पे वो क्या कार्रवाई करेंगे अच्छा ये बताइएगा कि आप उस स्कूल में ड्यूटी कर रहे थे अपनी ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे हाँ जी। मासूम महर उस स्कूल में खेलने के लिए झूलों पे आई थी ऐसे ही है आपको कैसे इतला मिली और क्या बात जो चीखो पुकार की आवाज़ थी आप तक पहुंच गई थी या बाद में आपको पता चला जब महर शदीद ज़ख्मी हालत में थी मैं सर जब मैं स्कूल से बाहर निकल रहा था घर को आ रहा था जब मैं ड्यूटी से ऑफ हो रहा था उस टाइम तो दिन का टाइम था मैं वापस आ रहा था और मेरा एक बेटा था साथ सलूम वो भागता हुआ आ रहा है कि पापा पापा बाहर आओ मैं उस टाइम लॉक खोल रहा था दरवाजे जब मैं बाहर आया मेरे जहन में ये बात आई कि शायद कोई इसको पकड़ रहा है बच्चे हैं ना मैं तो शायद पकड़ रहा हूँ कोई इसको मैं बाहर में क्या हुआ कहता पापा महर जब मैंने उसको देखा तो मेरे जहन में ये बात आई कार वाला वहाँ पे खड़ा हुआ था उसने उसको उठाया हुआ था गोद में बच्ची को वो उठाया हुआ उसके साथ फैमिली भी थी उसकी चले उनकी बहुत मेहरबानी जो उन्होंने साहस किया इस चीज़ का जब मैं वहाँ पे पहुँचा मैंने देखा रोड पे खड़े होकर देखा उस बच्ची को वो नीचे गिरी मेरे जहन में ये आया कि वो उसका एक्सीडेंट हो गया जब मैं भाग के उसके पास गया हूँ उन्होंने बताया भाई इसको 2 कुत्ते थे जो इसको घसीट रहे थे वहाँ तो चीख फाड़ रहे थे इसको जब जाके मैंने उठाया मैंने को कहता वो भाग गए हैं उसने उसकी बहुत हिम्मत है उसको हम दाद करते हैं हम कुछ जानते नहीं उसको शुक्रिया अदा करते हैं अप्रिशिएट भी अच्छा इसके बाद बच्ची जख्मी हालत में थी जी क्या रेस्क्यू पहुंची कि आप लोग खुद लेके गए बच्ची को सर रेस्क्यू को हमने फ़ोन किया 1122 वाले लेकिन उस टाइम वो भी आ रहे थे लेकिन लड़की की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी उसकी एक सामने से कार वाला एक और आ रहा था मैंने उसको गोद में उठाया हुआ था मैंने उसको रोका मैंने कहा भाई इमरजेंसी है उसने बोला भाई कहाँ पे जाना मैं क्या हमें जिना तक छोड़ दो बस उस भाई ने भी हम पे बहुत बड़ी नेकी की उसने कहा भाई बैठो हम उसको लेके हॉस्पिटल गए वहाँ पे भी उसने हमसे पूछा भाई हमारे लायक कुछ और मैं कहा नहीं सर ये थैंक यू कि आपने यहाँ तक हमें छोड़ दिया उसके बाद हम हॉस्पिटल को बहुत शुक्र अदा करते हैं उन्होंने बहुत जिद्दोजहद की है लड़की के साथ
लेकिन आगे वो अल्लाह की मर्जी। लेकिन अच्छा, हुकूमती अहदेदार आ रहे हैं जी सर। और वादे भी कर रहे हैं, क्या हुकूमत की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया और क्या कहा गया आपको? सर मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने उनसे पहले एक बात बोली थी कि सर देखिए आज हमारे साथ उसका बहुत तावन है, मरियम नवाज़ का हम शुक्रिया अदा करते हैं इस चीज़ का, तो उसने उसी टाइम इस चीज़ का नोटिस लिया, एक्शन लिया, और जितने उसके वर्कर हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, हमारे सब हमारे सर पे आके खड़े हो गए कि भाई हमें बताएं। उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया है, पुलिस ने हमारे साथ बहुत तावन किया है, उनके जितने टीम वर्क है मरियम नवाज़ के, उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया है। मुतासरा ख़ानदान के साथ ये सबके साथ यकीन बहुत दिलाया तावन किया गया है कि हम खड़े हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, ये यकीन दिलाया उन्होंने, और हमें नहीं, जितनी मुसीब कौम है सबको यकीन दिलाया उसने कि हम आपके साथ हैं। क्या ये जो क्रैकडाउन अब शुरू किया गया है, जी सर। क्या ये पहले शुरू नहीं करना चाहिए था? इसमें आपने कोई बात की हुकूमती अहदेदार से? देखिए ये फर्स्ट टाइम का वाक़या है, टाउनशिप में फर्स्ट टाइम का वाक़या है, इससे पहले कोई वाक़या ऐसा नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम का है, जब करते हैं वो अपना ऑपरेशन करते रहते हैं रूटीन वाइज, लेकिन ये वाक़या चले, मैं यही कहता हूँ कि पता नहीं उसकी ज़िंदगी इतनी है, उसके दिन पूरे हो चुके हैं, एक बहाना बनना है, ये हमारा मान। शुक्रिया अदा करते हैं मरियम नवाज़ साहब का, जिसने इस चीज़ का फर्स्ट हैंड और एकदम एक्शन लिया, और सारी जितनी टीम, जितनी उसके टीम वर्क हमारे सामने आके हमारे सर पे खड़े हो गए। हमारी कोई ज़रूरत है, लेकिन हम उसका दिल के शुक्रिया अदा करते हैं सबका, जितने ओहदेदार हैं उनके, उसके टीम वर्क है। ख़ास तौर पर हम मरियम नवाज़ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने हमारे सर पे हाथ रखा और हमारी आवाज़ सुनी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने सोगवार खानदान से ताज़ियत का भी इजहार किया। माहिरीन के मुताबिक शहरी इलाकों में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद एक संजीदा मसला बनती जा रही है। अगर बर वक्त इकदाम न किए गए तो ऐसे वाक़यात में इजाफा हो सकता है। इनका कहना है कि कुत्तों की वैक्सीन, इनकी आबादी को कंट्रोल करना और अवामी आगाही मुहिम चलाना वक्त की अहम जरूरत है। टाउनशिप में पेश आने वाला वाकया एक सानिया ही नहीं बल्कि इंतजामिया पर सवालिया निशान है। क्या शहरी महफूज हैं? आवारा कुत्तों की मौजूदगी और इंतजामिया की गफलत ने एक मासूम बच्ची की जान ली। सवाल ये है कि ऐसे इकदाम किए जाएंगे ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात रूनुमा ना हो। मेहरजान की मौत ने जहां एक घर का चिराग बुझा दिया, वहीं इंतजामी कारकर्दगी पर भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं। अहले इलाका अब मुतालबा कर रहे हैं कि आवारा कुत्तों के मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए ताकि आइंदा किसी और घर में सफ़े मातम ना बिछे। खो जब तक के मुताबिक टाउनशिप में पेश आने वाला वाकया कई सवालात को जन्म दे रहा है। शहरियों का कहना है कि अगर बर वक्त कार्रवाई की जाती तो एक मासूम बच्ची की जान बच सकती थी। ये वाकया सिर्फ अफसोसनाक नहीं बल्कि लम्हा फिक्रिया भी है। मुतलका इदारों को फौरी मौसर कार्रवाई अमल में लानी चाहिए ताकि आइंदा ऐसी किसी बच्ची की जान ना जा सके। शोएब भट्टी और खो जब तक टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।